क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ घरों में गरीबी होने के बावजूद शांति होती है, जबकि धन दौलत होने पर भी कई परिवार तनाव और कलह से भरे रहते हैं? क्या इसका उत्तर केवल किस्मत है या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे हमारे गुरु साहिबानों ने सदियों पहले समझा दिया था? आज की इस वीडियो में हम गुरु नानक देव जी की बानी के आधार पर समझेंगे कि नाम सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ होठों से नाम लेने और हृदय से नाम में जीने में बहुत बड़ा अंतर है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको गुरु साहिब की एक ऐसी सीख बताऊंगी जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका हर दिन पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और आनंदमय बन सकता है। गुरु नानक देव जी जब संसार में आए तब लोगों ने धर्म को केवल बाहरी दिखावे तक सीमित कर दिया था। कोई लंबी लंबी पूजा कर रहा था, कोई तीर्थों की यात्रा कर रहा था, कोई केवल अपने धर्म पर गर्व कर रहा था। लेकिन मन के भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच भरा हुआ था। तब गुरु नानक देव जी ने समझाया, यदि मन निर्मल नहीं है तो केवल बाहरी कर्म मनुष्य को परमात्मा के निकट नहीं ले जाए जा सकते। उन्होंने बार बार नाम को जीवन का आधार बताया। नाम केवल एक शब्द नहीं, नाम वह स्मरण है जो मन को परमात्मा से जोड़ देता है। जब मन बार बार उस एक परमात्मा सत्य की ओर लौटता है, तब धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में वर्षों से अंधेरा है। आप झाड़ू लगाते हैं, दीवारें साफ करते हैं, सजावट बदल देते हैं, लेकिन अंधेरा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंधेरा हटाने का केवल एक उपाय है, दीपक जलाना। ठीक वैसे ही क्रोध, चिंता, भय और नकारात्मक विचारों का अंधेरा केवल एक बाहरी बदलावों से पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जब मन में नाम का दीपक जलता है, तब धीरे धीरे भीतर प्रकाश फैलने लगता है। यही कारण है कि गुरु साहिब ने नाम को सबसे बड़ा प्रकाश कहा। बहुत लोग पूछते हैं, हम पूरे दिन काम करते हैं, हमारे पास घंटों बैठकर पाठ करने का समय नहीं है। गुरबानी हमें सिखाती है कि परमात्मा समय नहीं, भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन माला फेरता रहे, लेकिन मन हर समय दूसरों की बुराई में लगा रहे, तो वह सच्चा सिमरन नहीं। लेकिन यदि कोई माँ रसोई में रोटी बनाते हुए, कोई किसान खेत में मेहनत करते हुए, कोई कर्मचारी अपने कार्य के बीच मन ही मन वाहिगुरु का स्मरण करता है, सिमरन करता है, तो वह भी परमात्मा के बहुत निकट हो सकता है। सच्चा नाम वही है जो जीवन के साथ जुड़ जाए। गुरु नानक देव जी ने केवल नाम लेने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कहा, नाम के साथ जीवन भी बदलना चाहिए। यदि जीवा से वाहिगुरु निकले और उसी जीवा से किसी का अपमान भी निकले, तो मन में शांति कैसे आएगी? यदि हाथ सेवा न करे, यदि मन दया न करे, यदि व्यवहार प्रेम से खाली हो, तो मन का फल अधूरा रह जाता है। नाम और नेक कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में पानी देता था, लेकिन फसल फिर भी सूख जाती थी। एक दिन उसने देखा, नहर में जगह जगह से पानी रिस रहा है। जितना पानी खेत तक पहुंचता, उससे पहले ही बह जाता। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। सुबह थोड़ी देर सिमरन किया, लेकिन पूरे दिन झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और निंदा करते रहे, तो भीतर की शांति टिकेगी कैसे? इसलिए सबसे पहले उन आदतों को पहचानिए जो आपके आध्यात्मिक जीवन की शक्ति को कम करती है। आज के समय में नाम सिमरन क्यों जरूरी है? आज पहले से अधिक सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, नई तकनीक है, लेकिन मन पहले से अधिक बेचैन है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया तेज हो गई, लेकिन भीतर की दुनिया खाली होती चली गई।
नाम सिमरन मन को वापस उसके मूल से जोड़ देता है। यह तनाव को जादू की तरह समाप्त कर देगा। ऐसा दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन नियमित सिमरन से मन अधिक स्थिर, धैर्यवान और संतुलित बन सकता है। और यही स्थिर मन कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करता है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो केवल 3 आदतें अपनाइए। पहली, सुबह आंख खुलते ही 2 मिनट वाहिगुरु सिमरन जरूर करिए। दूसरी, भोजन से पहले परमात्मा का धन्यवाद करिए, शुक्राना करिए। तीसरी, रात को सोने से पहले पूरे दिन की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। यही छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। गुरु साहिब ने केवल सिमरन नहीं सिखाया, उन्होंने सेवा भी सिखाई। यदि कोई भूखा है, उसे भोजन कराना भी इबादत है। यदि कोई दुखी है, उसे सांत्वना देना भी इबादत है। यदि कोई अकेला है, उसे सम्मान देना भी सेवा है। नाम से मन निर्मल होता है और सेवा से हृदय विशाल बनता है। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए। ऐसे समय में घबराइए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और शांत मन से वाहिगुरु का सिमरन कीजिए। इसके बाद परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेने का प्रयास कीजिए। सिमरन का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के साथ उनका सामना करना है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी से मेहनत करो, परमात्मा का स्मरण करो और जो मिला है उसमें से दूसरों के साथ बांटो। यदि इन 3 बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य केवल सफल ही नहीं बल्कि वास्तव में सुखी बन सकता है। संगत जी, नाम सिमरन कोई कठिन साधना नहीं, यह हर सांस के साथ परमात्मा को याद रखने की विनम्र कोशिश है। जब मन भटके, उसे प्रेम से वापस वाहिगुरु के चरणों से जोड़ दीजिए। जब क्रोध आए, कुछ क्षण रुककर नाम सिमरन कीजिए। जब सफलता मिले, अहंकार नहीं शुक्राना कीजिए। और जब कठिनाई आए, आशा मत छोड़िए। गुरु साहिब का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। जिस मन में नाम बसता है, वहां धीरे धीरे भय कम होता है, करुणा बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग गुरु साहिब की इस प्रेरणा से जुड़ सके। कमेंट में अवश्य लिखिए। वाहिगुरु जी, ऐसे ही गुरबानी, गुरु इतिहास और प्रेरणादायक साखियों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन गुरु नानक।